नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। जो आज की एक खास न्यूज़ थी वो थी सीपीआई डाटा की। तो वो भी देखिए एक तरह से रिवील हो गया है, यानी कि सामने है आपके 3.4%। उसी के अकॉर्डिंग जो है मार्केट ने भी रेस्पॉन्ड किया, यानी कि जो अनुमान था वो 3.4% का ही था। पिछली बार आपका 3.5% था। तो देखा जाए तो कुल 0.1% का थोड़ा सा फर्क आया, यानी कि कम हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। तो उसी का मार्केट ने आपको नतीजा दिया, यानी कि जो रेस्पॉन्ड किया वो एक तरह से पॉजिटिव मूव में। तो आपका बीटीसी जो एक बहुत डुलमुल रवैये में चल रहा था 61-62 वो सीधा 64,200 तक गया। लेकिन आगे क्या, क्योंकि सवाल यही है सर क्या आप यहाँ से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सवाल यही ज़्यादा आ रहे थे। तो मेरे भाई देखो, अब यहाँ क्या ये लिक्विडेशन एक तरह से यही कह सकते हैं। अभी एक ही कैंडल बनी है जिसमें ये एक तरह से पूरा स्पाइक मारा है। अब इस एक कैंडल के भरोसे पे ही हम सब कुछ नहीं कर सकते। अभी कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक 4 घंटे की कैंडल तो और क्लोज हो, तब तो पता चले कि आखिर आगे क्या सीन क्रिएट होने वाला है। अभी तो साहब देखिए एक ही कैंडल है, तो उसी कैंडल में आपका सारा ग्रीनरी नज़र आ रही है। अब जैसे जैसे भाई देखिए 4 घंटे का टाइम गुजरेगा, उसके बाद देखते हैं क्या मूव रहता है। तो अभी तो देखिए अगर एक्चुअल देखा जाए जो कैंडल की क्लोजिंग हुई थी वो भी अभी नहीं हुई है। तो यहाँ अभी अगर मैं 1 घंटे में अगर देखता हूँ, पिछले 1 घंटे में ये सारा सीन क्रिएट हुआ है, तो भी आपकी 63,700 के आसपास तक ही कैंडल क्लोज हो गई। या तो कैंडल आपकी 64,000 के ऊपर 1 घंटे की भी क्लोज हो जाती तो भी ये था कि चलो ठीक है, पॉजिटिविटी बरकरार है उतनी जितनी एक तरह से मार्केट को थोड़ा सा पंप देने के लिए चाहिए। तो आप ये देख लीजिए 64,200 तक जाके हो, लेकिन कैंडल क्लोज आपकी 1 घंटे में 63,700 के आसपास ही हो गई। तो इससे लग रहा है कि देखिए ये खींचतान थी कि जो शॉर्ट्स थे उनको एक तरह से लिक्विडेट किया गया। क्योंकि भाई अभी जिस हिसाब से जिस मूव में जो बीटीसी घूम रहा था, उससे लोगों को जो ज्यादा उम्मीद थी वो था कि शायद मार्केट नीचे ही ज्यादा जाएगा, ऊपर के चांस थोड़े से कम थे। तो इसलिए क्या है, शॉर्ट को एक तरह से यहाँ लिक्विडेट कर दिया गया। अब नंबर है लॉन्ग का, क्योंकि यहाँ से अचानक से बुलिशनेस भी तो आ जाती है ना। तो अभी ये जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा गिरनरी आएगी, थोड़ा सा आपको यहाँ क्रिप्टो मार्केट में गिरनी आएगी, अचानक से फिर फोमो क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से फिर से आपको वही एक सीन नजर आएगा कि साहब अब लॉन्ग को लिक्विडेट किया जाए। तो थोड़ा सा भी वेट कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि अभी सीपीआई डाटा आया ही आया है। तो ये थोड़ा सा देखिए उस टाइम पे ये वोलेटिलिटी तो होती है, और हर बार होती है। कभी कभार ऐसा हुआ है कि ऐसा नहीं हुआ है, वरना हर बार ये थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी नजर आती है। लेकिन इस बार क्या है, थोड़ा सीपीआई डाटा कम हो गया 0.1%, तो उसका इंपैक्ट अचानक से नजर आ गया। तो इसको थोड़ा सा ना मैनेज होने दीजिए, मैं तो यही कहूंगा। तो तब तक थोड़ा सा वेट कर सकते हो। तो फिलहाल तो अगर नंबर वाइज देखा जाए, तो नंबर वाइज अगर देखा जाए तो देखिए ये पॉजिटिव चीज है। कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में एक अच्छा संकेत जाएगा, एक अच्छा इकोनॉमी वाइज अगर देखें तो एक अच्छा संकेत जाएगा कि अमेरिका की स्थिति कुछ सामान्य हो रही है, कुछ अच्छी हो रही है। इससे ये कह सकते हैं कि सिंपल भाषा में। लेकिन लिक्विडेशन से थोड़ा सा बच के रहिएगा। अभी मार्केट में थोड़ा सा कैंडल को 4 घंटे की कम से कम क्लोज होने दीजिए, देख लेते हैं आखिर क्या सीन रहता है। वरना तो देखिए लौट के हम दोबारा से अगर 63,100 या 200 के आसपास तक भी टिकते हैं आके तो भी ठीक है, वो भी एक लेवल ठीक है। अगर यहां भी टिक जाए तो, और नहीं तो फिर दोबारा से लौट के हम जिस रेंज में चल रहे थे वहीं जा सकते हैं फिर दोबारा से। क्योंकि आपने पीछे भी देखा था 63,200 तक गया था, फिर लौट के दोबारा वहीं चला गया। तो अभी देखते हैं क्या पोजीशन ऐसी निकल के आती है। मैंने आपको 2 लेवल बताए, या तो 64,200, तो वो तो अभी मुझे नहीं लगा, क्योंकि ये तो जबरदस्ती का एक तरह से वो एक पॉजिटिविटी थी उसकी वजह से गया। लेकिन 63,200 के आसपास टिक जाए तो बहुत अच्छा। अगर उस पर भी नहीं टिकता तो दोबारा से जहां हम चल रहे थे सीपीआई डाटा से पहले, तो वहीं लौट के जाएंगे, यानी कि 61 और 62। चलो अब आगे पेपे। देखिए पेपे में तो जो चीज चल रहा है वो मैंने आपको बताई, लेकिन मैं चीज यहाँ पर फ्लोकी का था। तो फ्लोकी में देखिए बर्निंग का सीन आज तक था, यानी 13 से लेकर 15 तक था। तो फिर मैं आपको कल डिटेल में सारा वीडियो में ये चीज कंफर्म कर ही दी थी। तो वो भी अब सीन यहाँ पर क्लोज हो चुका है रिवोल्ट लिस्टिंग की। तो इससे क्या होगा, जो यूरोप में लगभग 40 मिलियन लोगों को फ्लोकी खरीदने का मौका मिल जाएगा। यानी उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया कि वो भी इजीली फ्लोकी को परचेज कर सकते हैं। यानी एक तरह से एक्सचेंज टाइप का आप समझ सकते हैं, कुछ पेमेंट सिस्टम में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए 40 मिलियन की पब्लिक भी बहुत बड़ी होती है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि साथ 40 मिलियन पूरे को पूरे खरीदेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लोकी में ये 2 अपडेट, एक तो बर्निंग की थी और दूसरा आपका ये रिवॉर्ड बिजनेस की लिस्टिंग की थी। तो दिन 2 न्यूज ने जो है फ्लोकी को थोड़ा सा अच्छा पंप कर दिया। और फिलहाल अगर मार्केट थोड़ा सा स्टेबल रहता है या नीचे आता है तो फ्लोकी भी देखिए फिर थोड़ा सा नीचे जरूर आएगा। तो वो कहता है कि मार्केट में आप अप एंड डाउन का फायदा जरूर उठाया कीजिए।
वरना भाई लॉन्ग टाइम तो लॉन्ग टाइम है, पड़ा है तो पड़ा है, ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता उसमें। इसी तरीके से पैसा बनाओ तो ज़्यादा अच्छा। देखिए जरूरी नहीं कि आप फ्यूचर ट्रेड ही करें, स्पॉट में भी पैसा बनता है। अभी देखिए फ्लोकी, पेपे, बोंक, WIF, इन सब ने पैसा बना के दिया है। और जब और सारे के सारे देखा जाए तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन आपके यूं ही पड़े हुए हैं। तो अभी जो सीजन एक तरह से चल रहा है ना, मीम कॉइन्स का ही चल रहा है। अब मीम कॉइन से देखिए एक नया अपडेट आया कि इस साल में 1 मिलियन मीम कॉइन्स क्रिएट किए गए, यानी रिकॉर्ड हो गया। अब 1 मिलियन मीम कॉइन्स में से ये जरूर नहीं कि सब चलेंगे, तो वो कहते हैं 99% तो आए और गए हो जाते हैं। कुल वो कहते हैं कि 0.1% या 1% से भी और नीचे आप मान के चलो कि कुछ कामयाब हो पाते हैं जो आके अपना कोई मुकाम हासिल करते। वरना आप ये देख लीजिए 1 मिलियन में से आप कितने मीम कॉइन्स को ऐसे जानते हैं कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो वही है 2-4 गिनती की। तो इसीलिए भाई मीम कॉइन्स का भरोसा कुछ नहीं होता, लेकिन लक बाई चांस कोई अच्छा चल गया तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी दे देता है। लेकिन मेन है कि भाई अपना प्रॉफिट जरूर बनाइए समय समय। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।